यू ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर द बेस्ट एंड यू आर ग्रेट। एक ऐसी कहानी है जिसे समझकर, इसे जानकर शायद हम अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली ला सकें, कुछ बदलाव ला सकें। बहुत साल पहले की बात है कि एक औरत घर से निकलती है और कहीं जा रही होती है, लेकिन जहां वो जाती है ना, सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक तो है नदी पार करके आपको जाना होगा और एक आपको रेगिस्तानी इलाके होकर आपको जाना होगा। अब आपके ऊपर डिसीजन है कि वो किस रास्ते पे चल रही। उन्होंने नदी वाले रास्ते को छोड़ दिया बिकॉज शी डजंट नो हाउ टू स्विम ऑन द रिवर। उनको नहीं मालूम कि नदी पे कैसे तैरा जाता है। उन्होंने रेगिस्तानी इलाके को पकड़ा और फिर उसी रास्ते पे उन्होंने चलना शुरू कर दी। चलते 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 जब उन्होंने 5-6 किलोमीटर की मसाफत तय की, पार करी, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी महसूस हुआ, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी, ऊपर से भूख, प्यास और एक ओल्ड विमेन, एक 50 साल की बूढ़ी औरत। उनको क्या महसूस होता होगा उस वक्त? एक इंसान जो बिल्कुल पावरफुल होता है, वो भी उस समय में बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि वो मरने के करीब होता है। और आप समझ सकते हैं कि एक बूढ़ी औरत, उनका कंडीशन क्या हो रहा होता है दैट टाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो चल रही होती है, बहुत ही ज्यादा धूप, बहुत ही ज्यादा प्यास, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। अगर वो पीछे बैक लेती है, घर की ओर रवाना होती है, तो फिर उनको 5 किलोमीटर और पीछे जाना होगा। और जहां पे वो जा रही है ना, वहां पे और 5 किलोमीटर की दूरी है। यानी अगर पीछे जाए तो भी बराबरी और अगर आगे जाए तो भी बराबरी। अब क्या करें? इतनी ज्यादा प्यास, इतनी ज्यादा प्यास कि एक कदम भी चला नहीं जा रहा है, एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पा रही है और वहीं पे वो बैठ जाती। फिर वो अपने अंदर एक जुनून पैदा करता है, कॉन्फिडेंस लाता है और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फिर वो किसी तरीके से कुछ कदम वो फिर क्रॉस करती और चलती है। लेकिन एक रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा टिबल उनको दिखाई पड़ता है और फिर वहां पे वो जाती है, शायद मुझे पानी मिल जाए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जब वहां पे वो पहुंचती है तो वहां पे कुछ घड़े बिखरे पड़े हुए हैं। बहुत दिन से कोई इंसान ना आया, ना मतलब इंसान की आमदोरफ्त नहीं होती थी उस रास्ते पे, बिल्कुल बिखरा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने देखा ये चीज कि बिखरा हुआ है सारा चीज, तो फिर क्या था? एक भी घड़े में कुछ भी पानी नहीं था। और जिस टिबल की उम्मीद से वहां पे वो गए, वो टिबल भी बहुत ही दिन से सूखा पड़ा हुआ था, टिबल में पानी कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने सोचा क्या करें, लेकिन एक घड़े में थोड़ा सा पानी है। और जब पता चला कि इस घड़े में थोड़ा सा पानी है, तो वहां पे उसके आसपास में एक छोटी सी लेटर था। लेटर में लिखा हुआ था कि जो भी इंसान यहाँ पे पहुंचे, इस पानी को यूज मत करना, इस पानी को स्पेंड मत करना, खर्चा मत करना, इस पानी को सही जगह पे लगाना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब उनके पास दो ही ऑप्शन है। अब वो क्या करें? थोड़ी सी पानी है, अगर वो पी ले तो फिर आगे चल के उनको दिक्कत, और अगर ना पिए तो मर ही जाती, यानी मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब वो क्या करे बेचारा? फिर कुछ देर बैठ गई और फिर सोचने लगी अब क्या करें। अब उसी चीज को सोचने लगे जो लेटर में लिखा हुआ था, और फिर उसी के आधार पर उन्होंने वही एक्ट किया और सोचा कि इस पानी को टिबल में डालते हैं। फिर उन्होंने पानी को टिबल में डाला और फिर टिबल के हैंडल को पकड़ को हिलाने लगे, स्टार्ट कर दिए, लेकिन पानी नहीं निकल रहा था बिकॉज बहुत दिन से टिबल सूखा पड़ा हुआ था, पानी कुछ भी नहीं निकल रहा था। लेकिन फिर उन्होंने ट्राई करती गई, एटलीस्ट फाइनली पानी मिल ही गया। जब पानी मिला तो नहाई, पानी पिया और सब कुछ उन्होंने जो भी उनके नीड्स थे उन्होंने हासिल करी। और जितने भी घड़े वहां पे थे, सारे घड़े में पानी भरा और जो घड़े उसके पास थी, उस घड़े में पानी भर के फिर वो आगे की ओर रवाना हो गई। वहां इस कहानी से हमें सीख क्या मिलता है? इस कहानी से हमें सीख ये मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी से, अगर हम अपनी जिंदगी से तंग आकर जो भी हम सपने सोचते हैं, उससे तंग अगर हम बैठ जाए ना, तो फिर हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। अगर हम
एक छोटी सी शॉर्ट टर्म में अगर कुछ सोचते हैं फिर मुझे मिल जाता है, तो फिर वो कुछ ही देर के लिए आपके पास वो चीज रहती है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म में कुछ सोचते हैं ना, कुछ बड़ा करने के लिए ना, तो फिर आपके पास बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन आपको फेस करना होगा। अगर आप ये समझ लेते हैं कि पानी नहीं मिला, वहां पे अगर उस लेडी औरत अगर पानी को पी लेती तो पानी नहीं मिलता। तो आप जो है ना, जहां पे भी आप जिस ट्रैक पे आपको जाना है, जहां पे भी आपको जाना है, जहां पे आपका फोकस है, जहां पे आपका गोल है, जो भी चीज आपको हासिल करनी है ना, अगर आपको ऐसा होता है कि रास्ते में कुछ ही चीज मिलता है, आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में आप ज्वाइन किए, आप 2 साल तक कंटिन्यू काम करते गए, लेकिन आपका अच्छा रिजल्ट कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप फेडअप हो चुके हैं जिंदगी से कि अब ये चीज बर्बाद है यार, ये चीज अब मुझे बर्बाद कर दिया, इससे बेटर है कि मैं इसको छोड़ दूं और कुछ अलग करूं। लेकिन आप छोड़ जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि अगर मैं 1 साल और मेहनत करूं तो शायद ये रिजल्ट इससे कहीं अच्छा हो सकता है। इसी वजह से हमें जरूरत इस बात की है कि हम जो भी निर्णय लें, जो भी फैसला लें, उसे हम सच कर दिखाएं, क्योंकि लोग आपका किसी मोड़ पे, हर एक मोड़ पे लोग आपके हारने का इंतजार कर रहा है और आपको उनकी बातों को सुनकर आपको आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा गाइस। अगर आप उनकी बात सुन लेते हैं फिर अगर हार मान लेते हैं तो यह आपकी बेवकूफ़ी है, आपकी बेसमझदारी। सो हमें जरूरत इस बात की कि हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ें,